हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीपक द गुरु में। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज चल रही हैं और ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज में आज जो हम एक्सरसाइज करवाने वाले हैं आपको, वो है आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, यानी जो कोण हैं उन कोणों के 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बेटा, इस अनुपात को आपको याद करना है। मैंने आपके सामने, आप जैसा कि देख रहे हो, एक टेबल बना रखी है। ये मान आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये मान आपको याद रखने हैं। इन मानों को याद रखने के लिए बेटा क्या करना होता है, हमें एक केवल साइन के मान याद रख लेने हैं। अगर आप साइन के मान याद रख लेते हैं तो आपको सारे मान अपने आप बनाने आ जाएंगे। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे साइन है, साइन के मान, आप साइन 0 का मान है 0 डिग्री, 0। साइन 30 का मान है 1/2, 45 1/√2। ये आपको याद कर लेने हैं, √3/2 और 1। ये साइन 90 का मान हो गया। अब बेटा, अगर कॉस का मान आपको निकालना है तो कॉस का मान आपको सीधे सीधे जो साइन के मान इधर से हैं वो लिखना शुरू कर दें। जैसे सबसे उधर 1 है तो आप यहां लिख दीजिए 1, फिर √3/2 है तो ये लिख दीजिए √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा कि ये एक के मान हमने याद रख लिए साइन के। इसके बाद कॉस के मान हमने यहां से लिखने शुरू कर दी। ये आ गया, ये वाला ये आ गया, ये आ गया। इस तरीके से हमने ये सारे मान लिख दिए। अब जो बेटा टेन होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो टेन जो होता है, तो टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। जैसे टेन ए है तो साइन ए बटे कॉस ए, इस तरीके से होता है। यानी जो साइन ए का मान है और जो कॉस ए का मान है, तो साइन ए का मान बटे कॉस ए का मान कर दीजिए, टेन ए का मान निकल आता है। जैसे यह है 0/1, तो 0/1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0/1 0 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज के बटे में 0 है अगर, और 0 के बटे में कोई भी नंबर आता है तो वो 0 हो जाता है। 0 को किसी भी चीज से भाग करेंगे 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसे हम देखें तो 1/2/√3/2, तो 2 से 2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है ना। यानी ये ऐसा समझ सकते हो, जैसे 1/2 था ऊपर और नीचे क्या था, √3/2। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा। क्या बचता है, 1/√3। इसी तरीके से 1/2/1/2, तो ये पूरा पूरा एक बार कट जाएगा। कितनी बार, एक बार। ठीक है। ऐसे ये √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कट गया, यानी √3/1। √3/1 को √3 ही लिखा जाता है। ठीक है ना। और इसी तरीके से 1/0, तो बेटा 1 के बटे में 0, 0 किसी भी चीज के बटे में आता है तो वो अनंत हो जाती है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, अनंत। यानी 1/0 का मान अनंत हो जाएगा। अनंत को हम अनंत करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या कुछ जगहों पे ये लिखा होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी ये अपरिभाषित मान है। ठीक है। अब बारी आती है बेटा कौशिक की। तो कौशिक जो है वो साइन का उल्टा है। तो साइन क्या है, 0, तो 0 का उल्टा बेटा क्या होता है, 1/0। और कौशिक जो है, कौशिक वो होता है 1/साइन। कौशिक की वैल्यू जो है वो क्या है, 1/साइन। यानी कौशिक ए लिखा हुआ है तो कौशिक ए बराबर होगा 1/साइन है। ठीक है ना। तो इस हिसाब से 1/साइन यानी 1/0, 1/0 देखो बटे में 0 आ गया, तो मैं अपरिभाषित को इस तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, ये अपरिभाषित हो गया मान। अच्छा, ऐसे इसको 1 के बटे करेंगे, यानी इसे उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2। 2/1 का मतलब 2, ये √2/1 का मतलब हो जाएगा √2। इसी तरीके से 2/√3, 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 यानी 1। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब बारी आती है सेक की। तो सेक बेटा कौशिक का उल्टा है। सेक काहे का उल्टा है, कौशिक का। तो कौशिक का उल्टा है, सेक जो है कॉस का उल्टा है। और ऐसा सोच सकते हो कि ये इस तरीके से चलेगा, जैसे इसके मान इधर से इधर लिख रहे हैं। जैसे साइन में कॉस में ऐसा हुआ था कि कॉस के मान साइन के इधर से चल रहे थे, ऐसे सेक और कौशिक में ऐसा होता है। जैसे कि तुम देखोगे इसका एक का उल्टा एक ही होता है, वो ये आ गया। √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, 2/√3। तो आप देख रहे हो 2/√3 ये आ गया। फिर 1/√2 का उल्टा √2 ही होगा। इसी तरीके से 1/2 का उल्टा 2 होगा, आप देख रहे हैं। और 0 का उल्टा अनंत होगा, यानी इनफाइनाइट।
ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये मान आ गया, ये आ गया, ये वाला ये इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखने की केवल टेक्निक्स है। इसके बाद आपको कॉट है, कॉट है जो है वो 10 का उल्टा है, तो 0 का उल्टा अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। वन का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। और बेटा इसका उल्टा 0 हो जाएगा, अनंत का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये एक टेबल बन गई। इस टेबल के आधार पर ही आपको सवाल करने होते हैं, ठीक है। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस टेबल को बढ़िया याद कर लेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 8.2 जो है वो आपके बहुत अच्छे से होगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए कह रहा है निम्नलिखित के मान लिखिए। अब निम्नलिखित के मान निकालने के लिए हमें उन्होंने क्वेश्चन दिया साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो बच्चे हमें ये चीज़ माइंड में याद होनी चाहिए। मैंने टेबल का वो हिस्सा छोड़ दिया जो मुझे ज़रूरत पड़ रही, ठीक है ना। अब आप देखो इन्होंने कहा साइन 60 डिग्री, तो साइन में 60 डिग्री ये आया, ठीक है। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। बीच में कोई साइन नहीं है यानी इनटू का साइन है। कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू ये आ गई, कॉस 30 ये आ गया √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। देखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। ये मान हमने लगा दिया। इस मान को लगाने के लिए हमें ये टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये मान आप आगे सॉल्व करेंगे तो √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 और 2 दूनी 4 प्लस 1 ही कम 1/2 दूनी 4, ठीक है। अब इनका एलसीएम हम लेंगे 4 आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 4/4, 4 1 जा 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस टेबल के माध्यम से आप इस तरीके से ये मान लगाएंगे और ये मान जो है वो आपके आंसर तक आपको पहुंचा देंगे। यस स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बेटा इसमें भी आपको वैल्यू लगानी है, तो आप लगाएंगे 2 और tan 45 की वैल्यू लगा के उसका स्क्वायर चढ़ाना है। tan स्क्वायर 45 का मतलब ये होता है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। ये आप चेक करेंगे टेबल में, √3/2 का स्क्वायर और माइनस साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 1 जा 1 2 जा 2 प्लस ये √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है और एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए यहीं कट जाएंगे, तो इसका आंसर यहीं हो गया 2। इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसका थर्ड पोर्शन देखेंगे। थर्ड पोर्शन में कहा है इन्होंने cos 45 डिग्री, तो बेटा cos 45 की वैल्यू आप जानते कितनी होती है, 1/√2 अपॉन इन्होंने कहा sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और प्लस cosec 30 साइन का उल्टा होता है जिसकी वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, 2, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 ऐसे ही रखें अपॉन 2 प्लस √3 की 2 से मल्टीप्लाई होगा 2√3 अपॉन √3। बेटा जब दो ही अपॉन में आ रहे हैं तो ये वाला नंबर इसके इन्वर्स होके बराबर में चले जाए, तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ठीक है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, √3 1 जा √3 आ जाएगा और इस √2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी है, ठीक है ना। तो √2 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6, ठीक है ना, 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। अब इसमें 2 आप देख रहे हैं कॉमन है, 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2, इसमें कॉमन ले लीजिए
तो बेटा ये बचेगा √2 प्लस √6, ठीक है ना। अब बेटा √2 प्लस √6 है, हम नीचे रूट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर नीचे है तो इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके उल्टे चिन्ह से गुणा कर देनी है। √3/2 √2 प्लस √6, √2 प्लस √6 को √2 माइनस √6 और √2 माइनस √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा जब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो दोनों की होगी, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √6 × 3 = 18 अपॉन, जब इसकी होगी तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, यानी हो जाएगा √2² माइनस √6², ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2, 18 है ना, 9 दूनी 18, 9 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे 3 आ जाएगा, अपॉन इसमें 2 ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा √2² 2 और √6² 6। तो बेटा ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 अपॉन 2 इंटू माइनस का 4। तो बेटा ये बचेगा √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 8, ठीक है। अब इस माइनस को अगर हमें ख़त्म करना है तो इसको यहाँ लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी एक तरीके से कॉमन ले दिया माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए। तो फिर क्या होगा, ये माइनस ख़त्म करने के लिए इनका साइन जगह बदल जाएगी, तो ये जाएगा 2√3 माइनस √6 अपॉन 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप, इनकी वैल्यूज लर्न करेंगे तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं रहेगी। हाँ तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। इसमें कह रहा है sin 30 tan 45 और cosec 60 डिग्री। अब इसमें बेटा सबसे पहले हम वैल्यूज लगाते हैं sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और माइनस cosec 60 डिग्री, और cosec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2/√3, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 अपॉन बेटा sec 30 की वैल्यू कितनी होगी, sec 30 की वैल्यू होगी तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से वैल्यूज लगकर अब इसमें इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। इसके अपॉन में आप 1 सोच सकते हैं, इसके अपॉन में ही 1 सोच सकते हैं। तो ऊपर वाले नंबर्स का जो एलसीएम है वो बेटा आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 × 1 = √3 प्लस 1 से 2√3, 2√3 टाइम ही कटेगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2, 2 2 = 4 अपॉन, अब इसमें भी वैल्यू है, इसका एलसीएम लेंगे 2√3, √3 से √3 कैंसिल 2, 2 2 = 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3 प्लस 2√3, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये 2√3 और √3 मिलके हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा 2√3 और √3 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये हो गया 3√3 माइनस 4 और ये हो गया 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब बेटा हर का परिमेयकरण करना है हमें, हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ये इसका स्क्वायर हो रहा है 3√3 माइनस
4 का स्क्वायर हो रहा है ऊपर, और नीचे एक बार जुड़ना है एक बार घट रहा है, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेटा जब हम इनका स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो तो a स्क्वायर हो गया 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर प्लस b यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 माइनस 4 4 सा 16। ठीक है। अब इसमें 27 प्लस 4 4 सा 16, 2 3 सा 6 4 सा 24√3 अपॉन 11। ठीक है बेटा। अब इन्हें देखिए जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 का 3 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 2 4, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। अब इसमें कुछ कट नहीं रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना आंसर है, 43 माइनस 24√3। ठीक। हाँ बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट है। इसमें देखो 5 और इंटू बेटा cos 60। अब cos 60 की आपको वैल्यू लगानी है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर है। ठीक है। प्लस 4 इंटू sec 30, तो sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका भी स्क्वायर है। sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, और बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और इसका स्क्वायर। अब आपने ये कर लेना है 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 4/3 माइनस 1 1 1 अपॉन 1/2 2 4 प्लस √3 3/4। ठीक है। तो बेटा ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और अपॉन में हो गया बेटा, ये इनका एलसीएम 4 आ जाएगा तो 1 + 3 यानी ये 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू ऊपर की में एलसीएम लेंगे तो ऊपर की में एलसीएम कितना आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा, एलसीएम यही लेता हूँ मैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 16 ज़ा 64 माइनस इसके अपॉन 1 कर लो, 1 12 ज़ा 12 12 और अपॉन में बेटा ये कितना हो गया, 3 और 1 4/4, ये एक ही आ जाएगा। तो अब ऊपर क्या बचा, 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह आप ये सवालों की प्रैक्टिस करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब